Hello everyone, welcome back to IDP Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about the topic economic development or growth. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है वो इस वीडियो में हम समझेंगे। आर्थिक विकास एक सत्य प्रक्रिया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में किसी देश के कुल उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, जीवन स्तर, नियोजन, रोजगार, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय आदि में वृद्धि को मूल्यांकित किया जाता है। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की दर में शनैः-शनैः वृद्धि होती जाती है, जिससे देशवासियों को सुखद अनुभूति होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स आर्थिक विकास। जो भी आपकी इकोनॉमी जिस तरह से डेवलप होती है उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। Now we'll see over here. Development has many meanings. Development की बहुत सारी मीनिंग्स है। Development is about increasing people's freedom. डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पीपल की फ्रीडम इंक्रीज जब होती है उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पे समझते हैं। इट इज़ अबाउट रिड्यूसिंग पावर्टी सो दैट पीपल कैन बी एडिक्वेटली फेल्ड एंड शेल्टर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी पावर्टी हो रही है, जितनी पावर्टी अब हमारी कंट्री में है वो रिड्यूस हो रही हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर मिलने लगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी फ्रीडम डेवलप हो रही है और आपकी पावर्टी रिड्यूस हो रही है। इट इज़ अबाउट द पब्लिक प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एजुकेशन, हेल्थ केयर और मेंटेनेंस ऑफ लॉ की चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ठीक है, इट अबाउट द गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज़ एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर सिविक पार्टिसिपेशन। सिविल लिबर्टीज़ की गारंटी हमें मिलने लगी है और सिविक पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलने लगी है। तो इकोनॉमिक कैसे डेवलप होता है? जब हमारे पास इन चीज़ों की डेवलपमेंट जब होने लगती है, उसी से हमारा इकोनॉमी डेवलप होने लगता है। इट मीन्स कि फ्रीडम इंक्रीज जब हो जाएगा, पावर्टी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, तो भी तो हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है ना। आर्थिक विकास हमारा हो रहा है कि नहीं। एजुकेशन सेक्टर सही तरीके से जब चलने लगेंगे, हेल्थ केयर में सुविधा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, लॉ में मेंटेनेंस किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर में, है ना। तो इस तरीके से जितनी भी डेवलपमेंट हमारी कंट्री में जैसे जैसे होते जाते हैं उसी को हम इकोनॉमी डेवलपमेंट बोलते हैं। हमारी मतलब इकोनॉमी की चीज़ें डेवलप हो रही है, दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट विल सी in economic study of the public sector, economic and social development is the process by which the economic well-being and quality of a life of nation, region, local community or an individual are improved according to targeted goals and objectives. हमारा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का प्रोसेस जब बढ़ता है, जैसे कि इकोनॉमिक वेल-बीइंग और लाइफ की जीने की क्वालिटी जब मेंटेन होती जाती है, तो उस तरीके से हमारी क्वालिटी मेंटेन हो रही है हमारी लिविंग की। ठीक है, लोकल कम्युनिटी हो, इंडिविजुअल हो, इस तरीके से जितने भी गोल्स हैं अगर वो इम्प्रूव हो जाएंगे हमारी इकोनॉमिक और सोशल, तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। The term has been used frequently in the 20th and 21st centuries, but the concept has existed in the West for longer. Modernization, westernization, and especially industrialization are other terms often used while discussing economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब भी होता है जब हमारे कंट्री में मॉडर्नाइजेशन आए, मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ के नए तरीके की चीज़ें हो, वेस्टर्नाइजेशन, दूसरे का कल्चर निभाया जाए। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज़ में इम्प्रूवमेंट आए। तो इस तरीके से जितनी भी ग्रो अप करेंगे हमारी कंट्री में चीज़ें, वही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है। हिस्टोरिकली, economic development policies focused on industrialization and infrastructure, but since the 1960s, it has increasingly focused on poverty reduction. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यही होता है
कि इंडस्ट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़ोकस करना, यानी कि हमारी जो इंडस्ट्री वेल डेवलप रहेंगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप रहेगा, तो हमें भी चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बट जैसे कि 1960 से ये देखा जा रहा है कि हमारी पावर्टी रिडक्ट होती जा रही है, यानी कि रिड्यूस होती जा रही है। तो ये हमारा कहीं न कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, किसमें, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यानी कि आपकी जो पावर्टी, जो बिलो पावर्टी लाइन के जो पर्सन्स होते हैं, है ना, जैसे पुअर पीपल, उनकी जो परसेंटेज है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये हमारा कहीं न कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। Economists primarily focus on the growth aspect and the economy at large, whereas researchers of community economic development concern themselves with socio-economic development as well. जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो मेनली हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हैं। ठीक है, अगर हमारा पॉपुलेशन सही से रहेगा, हमारी चीज़ें ग्रो अप करेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब चीज़ें ग्रो करेंगी, इंडस्ट्रीज़ हो, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, कोई भी चीज़ जैसे ही ग्रो करेंगे तो हमारी इकोनॉमी अपने आप ग्रो अप यानी कि डेवलप होने लगती है। फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिक्स वे में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेवल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, natural resources, educational standards, saving rates of foreign aid, barriers to trade। ये हमारे फैक्टर्स है, किसके, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ फैक्टर्स है। Now the main factors affecting economic development include, फैक्टर्स जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं वो है लेवल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल लो रहेगा तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन वे अगर लो डाउन रहेगा तो अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स ये हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। In recent years, economic development in Central Africa has been proved due to increased investments in roads, railways and seaports. सेंट्रल अफ्रीका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों इम्प्रूव हो गया? कॉज वहाँ पे किस चीज़ की इंक्रीजमेंट हुई है? रोड्स, रेलवेज़ और सी पोर्ट्स की। अगर ये चीज़ों में हमारी चीज़ें ग्रो अप करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी अपने आप डेवलप करेगा। Part of this investment has come from Chinese companies who have vested interest in transporting raw materials from Africa to China। तो यहाँ पे किसने हेल्प की है? चाइनीज़ कंपनीज ने कुछ हेल्प की है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। लेवल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी। यानी कि एजुकेशन सेक्टर स्टैंडर्ड अगर आपका लो रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी फैक्टर भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। विदाउट बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन इकोनॉमी टू डेवलप फ्रॉम मैनुअल लेबर टू न्यू हायर टेक इंडस्ट्रीज़ इन द सर्विस सेक्टर। अगर एजुकेशन लेवल ही नहीं सही रहेगा, हर एक पर्सन इलिटरेट अगर निकलेगा, यानी कि वो अनएजुकेटेड पर्सनस रहेंगे, तो ये एक तरीके से आपका लैकनेस है। अगर अनएजुकेटेड पर्सनस रहेंगे तो इंडस्ट्रीज़ में लोगों का टैलेंट और नॉलेजेबल चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर वो नहीं उतने पढ़े लिखे रहेंगे तो इंडस्ट्रीज़ में कैसे वर्कआउट करेंगे, और इंडस्ट्रीज़ में वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपका चीज़ें ग्रो अप नहीं करेंगी। तो कहीं ना कहीं आपका एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें अफेक्ट करता है। ठीक है, एजुकेशन होना, लिटरेट पर्सन्स होना इस टाइम पे बहुत मस्ट है। अगर किसी का एजुकेशन सेक्टर ही लो डाउन है तो वो फ्यूचर में उसका कहीं ना कहीं लो डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हैव गिवन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ इन सर्विस इंडस्ट्रीज सच एस IT एंड कॉल सेंटर्स। कुछ जगह पे एजुकेशन सेक्टर हमारे इंडिया में बहुत ही जल्दी ग्रो अप करने लगा है, जैसे कि हमारा IT और यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉल सेंटर्स में हमारी कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ग्रो अप करने लगी हैं। लेवल्स ऑफ सेविंग्स और कैपिटल एंड ग्रोथ। लेवल्स ऑफ सेविंग्स मतलब हायर सेविंग्स इनेबल्स अ
virtuous circle of increased investment, higher growth and therefore higher savings. जैसी जैसी चीज़ें आप सेव करोगे वैसी इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो करेगा, ठीक है। अगर चीज़ें आप सेव नहीं करोगे, यानी कि सेविंग्स अगर आपकी हायर होंगी, तो बाकी चीज़ें अपने आप ग्रो अप करने लगेंगी, यानी कि लेवल्स ऑफ सेविंग ज़्यादा रहेंगी तो कैपिटल एंड ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। क्लियर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर. Political stability and the production of private property was ranked as the most important factors for encouraging firms to invest in developing economies. Political stability और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है किस चीज़ के लिए? डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए। अगर ये सही तरीके से वर्कआउट नहीं करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। Macroeconomic stability. Similar to political stability, macroeconomic stability encourages investment and development. जैसे कि हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ भी इम्पोर्टेंट, उसी तरीके से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये लो डाउन रहेगा तो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट अपने आप रिड्यूस होता चला जाता है। सो दिस इन्वॉल्व्स लो रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. रैपिड डिवैल्यूएशन कैन कॉज कैपिटल फ्लाइट एंड अ डिक्लाइन इन ग्रोथ. अगर रैपिडली डिवैल्यूएशन होने लगेंगे, यानी कि रैपिडली तेज़ी से अगर चीज़ें रिड्यूस होती चली जाएंगी, तो यहाँ पे ग्रोथ भी अपने आप रिड्यूस यानी कि डिक्लाइन हो जाएगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक, ये सब चीज़ें का हायर ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें लो डाउन रहेंगी तो चीज़ें अपने आप रिड्यूस होती चली जाएंगी, तो इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाएगा। Labor mobility. Is labor able to move from relatively unproductive agriculture to more productive manufacturing? लेबर मोबिलिटी का मतलब भी यही है कि प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लेबर्स ही उस तरीके के लेवल के नहीं रहेंगे तो आपका अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉल डाउन हो जाएगा। Next, tax rates and levels of corruption. For example, what percentage of tax rates are actually collected and spent on public services? For foreign multinationals, a low rate may be important to encourage investment. Multinationals के लिए low rate होना बहुत ज़रूरी है. However, there needs to be a balance as the government need to collect tax to fund public services and public infrastructure. टैक्स लेना बहुत ज़रूरी है, कॉज जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसी से वो पब्लिक और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ों का इस्तेमाल करती है, ठीक है। पब्लिक की जितनी सर्विसेज है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो टैक्स हमसे ले करके वहाँ पे चीज़ों को फैसिलिटेट करती है। Tax rates and levels of corruption. For example, what percentage of tax rates are actually collected and spent on public services? For example, multinationals, a low rate may be important to encourage investment. Next one is tourism. For developing economies with an attractive climate and environment, tourism can be an important source of foreign earnings and incentive to develop infrastructure and new hotels. टूरिज़्म का भी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज जितने भी टूरिज़्म यहाँ से लोग बाहर ट्रैवल करते, बाहर के लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, है ना। तो जो भी टूरिज़्म का खर्चा आता है, जो भी टूरिज़्म लोगों के से जो हमें चार्जेस मिलते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी इन्वायरमेंट और फॉरेन अर्निंग्स में चीज़ें फैसिलिटेट की जाती हैं, यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू होटल्स जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं सही तरीके से प्रॉपर वे में रन किए जाते हैं। सो दिस वाज द फैक्टर्स विच वर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये चीज़ें अगर रिड्यूस रहेंगी तो अपने आप हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ग्रो अप करना बहुत ज़रूरी है। हर जगह में ग्रोथ होती है तो अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ग्रो करता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स और कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स।
जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कौन से वो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। फर्स्ट विल सी पॉपुलेशन, natural resources, technical level, capital information, entrepreneurial and promotional ability, economic organization, government policies, economic system, capital output ratio. Non-economic factors में social factors, political, religious and international factors. तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से चीज़ें अगर लो डाउन रहती हैं, इनमें अगर रिड्यूस हो जाती हैं चीज़ें, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब अगर पॉपुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूस होता है। नेचुरल रिसोर्सेज में अगर कहीं कमी आती है, टेक्निकल लेवल हो, कैपिटल फॉर्मेशन, एंटरप्रेन्योरशिप में दिक्कत आ रही है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके, ये सब सारी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर इसमें चीज़ें रिड्यूस होती हैं तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी तरीके से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी, चाहे सोशली हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो। रिलीजियस मीन्स कि जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, है ना, वहाँ पे इंटरनेशनल बेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा है। सो दीज वर द फैक्टर्स, कहाँ कहाँ पे फैक्टर्स रिड्यूस होते हैं। ना है सम ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इसलिए बनाई गई हैं ताकि चीज़ें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्प्रूव हो। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इसीलिए डेवलप की गई है कि जितनी जगह पे, जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में, ट्रेड में, है ना, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आए। तो ये पॉलिसीज़ कुछ निकाली गई हैं ताकि हमारी ये चीज़ें अगर ग्रो अप करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप ग्रो करेगा। जैसे कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसी, मॉनेटरी यानी कि फ़ंड पॉलिसीज़, हमारी फ़िस्कल पॉलिसीज़, इंडियन एग्रीकल्चरल पॉलिसी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इंडियन को लेके, और हमारे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ भी निकाली गई हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, आई थिंक दैट इज़ सेम ओनली। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, इंटरनेशनल वर्कआउट पे चीज़ें फैसिलिटेट की गई हैं। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट पॉलिसीज़, एक्सचेंज रेट पे चीज़ें मैनेजमेंट पॉलिसीज़ निकाली गई। एक्सिम यानी कि EX फॉर एक्सपोर्ट, IM फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। सो दीज आर द पॉलिसीज़ विच हैव बीन फैसिलिटेटेड फॉर द इकनॉमी। सो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि इकनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और किस वजह से इकनॉमिक डेवलपमेंट हमारा रिड्यूस होता है, और रिड्यूस की वजह क्या है, ठीक है, और कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट जो ख़राब हो रहा था उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, कैसे ग्रो अप किया जा सकते हैं। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे GDP और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।